अब आप सब श्रद्धा और भक्ति भाव से बैठ जाइए और हरितालिका तीज व्रत कथा का पाठ सुनिए। सर्वप्रथम व्रती स्त्री स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करे, पूजन स्थान को शुद्ध करे। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माता गौरी और भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखें। कलश स्थापना करें और दीपक जलाकर पूजा आरंभ करें। सबसे पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश का ध्यान करें। गं गणपते नमः। फिर माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें। सुहाग सामग्री अर्पित करें और संकल्प लें कि यह व्रत अखंड सौभाग्य और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए किया जा रहा है। अब कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले हिमवान की पुत्री पार्वती ने संकल्प लिया कि वे केवल भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी, परंतु हिमवान और मैना देवी ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का विचार किया। जब पार्वती जी को यह बात ज्ञात हुई तो वे अपनी सखी के साथ वन में चली गईं। इसी कारण इस व्रत को हरितालिका कहा गया। हरित का अर्थ है हर ली गई और आलिका का अर्थ है सखी। वन में जाकर पार्वती जी ने कठोर तपस्या की। उन्होंने निर्जल रहकर मिट्टी का शिवलिंग बनाया और दिन रात भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को आशीर्वाद दिया। हे देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मैं ही तुम्हारा पति बनूंगा। इस व्रत को जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से करेगी उसे अखंड सौभाग्य और उत्तम पति का वरदान मिलेगा। इसके उपरांत भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और तभी से यह व्रत परंपरा में चला आ रहा है। हे मातेश्वरी गौरी, हे भोलेनाथ शंकर, आप इस व्रत से प्रसन्न होकर हम सभी को अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। अब हम सब मिलकर शिव पार्वती की आरती करेंगे। जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। अर्धांगी धारा। आरती के पश्चात व्रत का संकल्प दोहराएं और अंत में मंत्र उच्चारण करें। हरितालिका तृतीयायां निर्जला उपवासे मया कृतम। देहि में अखंड सौभाग्यं शिव पार्वत्यो प्रसन्नताम। इसके साथ ही हरितालिका तीज की व्रत कथा पूर्ण होती है।